हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कर रहा है प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल, यानी कि यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं तो उसे क्या करना है, प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर वो नंबर क्या क्या है। तो आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, क्वेश्चन में वहाँ पे दिया गया होगा कि वो नंबर कौन कौन से है और उसे क्या प्रूफ करना है, तो इरेशनल। तो इसके पहले वाला भी 2 क्वेश्चन हम लोग इरेशनल प्रूफ किए थे, तो सेम टू सेम हम लोग वैसे ही ये भी क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि वो इरेशनल है। तो स्टार्टिंग में ही उस टाइम बताए थे कि जब भी कोई नंबर प्रूफ करना कि वो इरेशनल है तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे कि लेटस एज्यूम। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, 1/2 ठीक है, 1/2, ठीक है, 1/2 क्वेश्चन है। तो इसको ही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये क्या है, इरेशनल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करना शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे कि लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रैरी that 1/√2 इज रेशनल। ठीक है, तो हमें ये क्या करना है, इसको रेशनल सपोज कर लेना है, मान लेना है। तो जब भी हम कोई चीज़ रेशनल मानते हैं तो वो क्या होता है, जैसे 1/2 को अगर हम लोग रेशनल माने तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि A/B हो सकता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो A और B है वो क्या है, A एंड B आर को प्राइम। ये स्टार्टिंग से ही आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ए और बी है वो क्या होना चाहिए, तो को प्राइम होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे एक को प्राइम हो गया। अब जब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि सिर्फ √2 यहाँ से लेना होगा। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सिर्फ बी रह जाएगा, इधर से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो, और यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, 2√a। क्या हो जाएगा, √2a। ठीक है, √2a यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, √2a आ गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ से अगर हम इस a को इधर भेजें तो यहाँ तो मल्टीप्लाई में है √2 के साथ a, और जब उस साइड जाता है इक्वल के तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। कोई भी चीज़ है जो मतलब मल्टीप्लाई में है और उसको इक्वल के दूसरे तरफ भेजेंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, b/a इज इक्वल टू √2। क्या आ गया, b/a इज इक्वल टू √2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो b/a है वो किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि b/a इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। यहाँ पे p/q के फॉर्म में दिख रहा है, तो उससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह रेशनल है। तो देन इट इज रेशनल। क्या है, तो ये रेशनल हो गया क्योंकि ये p/q के फॉर्म में दिख रहा है, b/a। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। लेकिन अगर फिर आगे हम बात करेंगे √2 के बारे में, लेकिन जो √2 है वो क्या है, इरेशनल है। वो इरेशनल क्यों है वो भी हम आपको बता देते हैं कि जब हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि जब भी रूट के अंदर यहाँ पे कोई भी नंबर जो प्राइम नंबर आए, कौन सा नंबर, प्राइम नंबर आए, तो वो क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। वो इरेशनल हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर आता है तो वो इरेशनल होता है। तो इसको यहाँ पे बस यही चीज़ ध्यान रखना है। तो 2 क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, इसलिए ये इरेशनल हो जाएगा। तो √2 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज एराइजन। इसलिए क्या हुआ कि ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। क्योंकि हम लोग क्या किए, इनकरेक्ट एज्यूम कर लें, इस वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन आया, तो यहाँ पे b/a तो रेशनल हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, रेशनल हो जा रहा है, जबकि √2 क्या हो रहा है, इरेशनल हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इरेशनल हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज ए इरेशनल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो
वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या करना था कि इसको उल्टा एज्यूम कर लेना था। इरेशनल प्रूफ करना होता है तो हम लोग रेशनल एज्यूम कर लेते हैं, फिर उसके बाद से ये सारे स्टेप को फॉलो कर देना है। तो फिर से कंट्राडिक्शन यही होगा कि यहाँ पे बी अपन है तो रेशनल आ रहा है, जबकि √2 इरेशनल होता है। तो इसलिए हमारा एजम्पशन क्या हो गया? गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इस वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आया, और तो इसलिए हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि 1/√2 है वो क्या है? इरेशनल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है? ये पहला क्वेश्चन था, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है 7√5। क्या दिया गया है? 7√5। तो चलिए पहले नोट कर लेते हैं। 7√5 इसे हम लोग को क्या करना है? प्रूफ करना है। इससे भी क्या करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसके लिए भी सेम वही सब सारे स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग करेंगे कि लेट अस एज्यूम द कंट्रेरी डेट 7√5 इज रेशनल। हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए? इसको रेशनल मान लिए, एज्यूम कर लिए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जब रेशनल माने हैं तो 7√5 को लिखेंगे a/b के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखेंगे? a/b के फॉर्म में। और आपको पता है कि a और जो b है वो क्या है? को प्राइम है। वो क्या है? को प्राइम है। अब फिर जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा कि देखिए ये जो 7 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, b के नीचे आ जाएगा। हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना है? बस हम लोग डायरेक्ट यहाँ से 7 को b के नीचे भेज दे रहे हैं। तो √5 किसके इक्वल आ जाएगा? a/7b के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा? a/7b के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a/7b है, ये किस फॉर्म में दिख रहा है? p/q के फॉर्म में दिख रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि a/7b इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, देन इट इज रेशनल। तो इसलिए ये क्या हो गया? रेशनल हो गया, क्योंकि इसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे जिसको हम लोग सर्कल किए हैं। तो अब आगे हम लोग लिख सकते हैं बट वी नो डैट वी, लेकिन हम जानते हैं कि क्या होता है? जो √5 होता है वो इरेशनल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वी नो डैट √5 इज इरेशनल। क्या होता है? इरेशनल होता है। अभी स्टार्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि जो रूट के अंदर कोई भी अगर नंबर आ रहा है और वो क्या हो? प्राइम नंबर हो, तो वो इरेशनल हो जाता है। ठीक है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो √5 क्या होता है? प्राइम नंबर, इसलिए ये क्या हो गया? इरेशनल हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज एराइजन। तो इसलिए यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन उठा। क्या उठा? क्योंकि हम लोग क्यों उठा, सबसे ये जानना जरूरी है ना कि क्यों उठा। तो हम लोग यहाँ पे गलत एज्यूम कर लिए थे। यहाँ पे जो रेशनल एज्यूम किए थे वो गलत था। तो बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, तो हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन की वजह से ये कंट्राडिक्शन आया कि एक अंक तो यहाँ पे जो √5 है वो इरेशनल है, जबकि दूसरे तरफ वाला इक्वल के टू के जो इक्वल टू है उसके राइट हैंड साइड वाला क्या है? रेशनल है। तो इसलिए हमारा ये एजम्पशन गलत हो गया। तो हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि 7√5 है वो क्या है? इरेशनल है। तो 7√5 इज इरेशनल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये कौन सा क्वेश्चन था? सेकेंड क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन था, ये सेकेंड था। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? चलिए नोट कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 + √5। ठीक है, 6 + √5 को हमें प्रूव करना है कि वो क्या है? इरेशनल है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा। हम लोग फिर इसको भी क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। तो एज्यूम करेंगे लेटस एज्यूम द कंट्रेरी डेट 6 + √5 इज रेशनल। तो हम लोग इसको भी रेशनल मान लिए। हम शुरू से ही बता रहे हैं कि जब भी किसी चीज़ को इरेशनल अगर प्रूफ करना होगा तो हमें क्या करना होगा? जो नंबर दिया गया है उससे रेशनल
एज्यूम करना होगा। तो हम लोग ये एज्यूम कर लिए। अब इसे हम लोग रेशनल के फॉर्म में लिखेंगे। तो 6 प्लस रूट 5 है ना, तो 6 प्लस रूट 5 किसके इक्वल मान लेंगे, ए अपॉन बी के, जहाँ पे आपको पता है कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। ठीक है, ए और बी क्या है, को प्राइम है। को प्राइम नंबर के बारे में एक बार जिक्र कर लेते हैं कि को प्राइम क्या होता है, कि जिसका HCF 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, को प्राइम हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ सिर्फ रूट 5 अगर हमको रखना होगा तो यहाँ पे जो 6 है इसके साथ तो प्लस में है, क्या है, 6 प्लस में है। तो सिर्फ रूट 5 अगर यहाँ पे रखना होगा तो ये हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 6 है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो वो जब दूसरी तरफ जाएगा तो कोई भी प्लस वाला क्वांटिटी दूसरी तरफ जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे वो माइनस में आ गया, तो सिर्फ यहाँ बचा रूट 5। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो रूट 5 किसके इक्वल आ जाएगा, इसको यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी एलसीएम आएगा, तो ऊपर तो ए आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 6b आएगा। ठीक है, a माइनस 6b। तो यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे a माइनस 6b है, ठीक है, क्या है, a माइनस 6b अपॉन b, ये किस फॉर्म में है, इज इन द फॉर्म ऑफ, इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू। तो ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये तो रेशनल हो जाएगा। देन इट इज रेशनल, तो इसलिए यहाँ पे ये रेशनल हो गया। और स्टार्टिंग से हम लोग यही चीज़ प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जो रूट 5 होता है वो क्या होता है, इरेशनल। बट वी नो डैट रूट 5 इज इरेशनल। तो रूट 5 क्या होता है, इरेशनल होता है, ये हम लोग जानते हैं। तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो फिर हम लोग सेम चीज़ लिखेंगे कि सो दिस कंट्राडिक्शन, तो यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन आ गया, सो दिस कंट्राडिक्शन इज एराइजन। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हम लोग गलत एज्यूम कर ले, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग, ठीक है, इनकरेक्ट एजम्पशन। तो इनकरेक्ट एजम्पशन की वजह से हम लोग इसको क्या किए, गलत कर लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, ये एजम्पशन इनकरेक्ट था, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि सो 6 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ये इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि रेशनल जब हम प्रूफ कर रहे थे तो रेशनल प्रूफ हुआ नहीं, तो जब रेशनल प्रूफ नहीं हुआ इसलिए वो डायरेक्टली इरेशनल हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।